मनोज कुमार, वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। इस लेक्चर के माध्यम से आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है कूलॉम्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल वर्ड है, इस मोटिवेशनल वर्ड के बारे में समझते हैं कि अगर कुछ सीखना है तो अपने पास्ट से सीखो। अगर आपको खुद सीखना है, खुद मोटिवेट होना है तो अपने पास्ट को देखो कि पास्ट में क्या किए हैं, कहां पे मेरे में कमी आई है, किस चीज में सुधार की जरूरत है। ये सब बातों पे चर्चा करो, ये सब बातों को एनालाइज करो और समझो और उसी अनुसार उसी अनुसार अपने आप को ढालो और मेहनत करो। अगर कहीं पे कमी आई है मतलब कहीं ना कहीं हम मेहनत से दूर गए हैं। अच्छी तरीके से मेहनत करो, आगे अपना फ्यूचर को अच्छा बनाओ, पास्ट को देखते हुए काम करो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट कूलॉम्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ किन किन बातों पे चर्चा की है मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। कूलॉम्स लॉ जो होता है इंटरेक्शन एंड रिपल्सन ऑफ फोर्स के बारे में बताया। दूसरा कूलॉम्स लॉ जो वैलिड है ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले चार्ज के बारे में समझना होगा। अगर आपको चार्ज के बारे में समझना है तो आप इसका फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, आप YouTube पे सर्च मार सकते हैं यूनाइटेड साइंस क्लासेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन यूनाइटेड साइंस क्लासेस लेक्चर 1, वो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। वहां पे आपको हम लिंक भी वहां पे शेयर कर देंगे। तो कूलॉम्स लॉ जो है इंटरेक्शन एंड रिपल्सन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया। इंटरेक्शन एंड रिपल्सन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, पहले ये चीज को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दो चार्ज लिए, एक Q1 एक दूसरा चार्ज लिए Q2, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? रिपल्सन फोर्स। इस तरीके से ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा एक फोर्स के जरिए, तो इसी को बोलते हैं रिपल्सन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स का मतलब एक चार्ज अगर पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव रहना चाहिए। जैसे हम आपको चार्ज के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जो लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये बता चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो इन दोनों चार्जों के बीच में एक फोर्स जनरेट हो रहा है, एक लाइन के अलोंग एक फोर्स जनरेट हो रहा है। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस चार्ज को मान लेते हैं फर्स्ट और ये चार्ज को मान लेते हैं सेकेंड। तो ये चार्ज रिपेल हो रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब फोर्स लग रहा है किसके, वन पे, किसके कारण लग रहा है, टू के कारण। इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये हो गया F12, ये हो गया F21। तो कूलॉम्स लॉ केवल और केवल फोर्स के बारे में, मतलब इंटरेक्शन एंड रिपल्सन फोर्स के बारे में बताता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को किस प्रकार हम निकालेंगे, ये कूलॉम्स लॉ बताता है। पहला चीज ये केवल और केवल कूलॉम्स लॉ जो वैलिड है केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब ये बात आपको याद होगा कि लाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो लाइक चार्ज में क्या क्या हो गया, प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब दोनों को दोनों क्या है, लाइक चार्ज है। अनलाइक में प्लस माइनस।
समझ में आ गया? तो चलिए इसको हम समझते हैं आप बढ़िया से। तो कूलॉम्स लॉ का डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। ये कूलॉम्स लॉ का डेफिनेशन है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज body is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इस चीज को पहले स्क्रीनशॉट ले, हम इस लैंग्वेज को समझाते हैं तरीके से। हो गया? कूलॉम्स लॉ का कहना यह था कि अगर हम दो चार्ज लिए, एक चार्ज Q1 इसको फर्स्ट चार्ज मान लें, एक दूसरा चार्ज Q2 इसको सेकेंड चार्ज मान लें, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स रिपल्सन फोर्स लगा इस प्रकार से F21 और इस प्रकार से रिपल्सन फोर्स F12, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो कूलॉम्स लॉ का कहना था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज का, मतलब दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज का क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, पहला। दूसरा कूलॉम्स लॉ का कहना यह था कि F जो होगा मतलब फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। समझ में आया? कूलॉम्स लॉ का कहना यह है कि अगर हम इन दोनों चार्ज के बीच में अगर फोर्स कैलकुलेट करें तो ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज मतलब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर इसको डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ा रहा है तो इन दोनों के बीच में फोर्स भी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। r का वैल्यू बड़ा होगा तो f का वैल्यू घटेगा और r का वैल्यू जितना छोटा होगा तो f का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। मतलब इन दोनों चार्ज को अगर नजदीक लेकर के आएंगे मतलब r का वैल्यू छोटा होगा तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा अधिक लगेगा। अब जब r का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो उस केस में इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे भी सोचा जाए कि दो चुंबक लिए, ठीक है, दोनों चुंबक को जब हम नजदीक लेकर के आते हैं तो दोनों चुंबक पे जो फोर्स लगता है या अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स बहुत मतलब तेजी से लगता है, मतलब उसका डिस्टेंस घटा तो फोर्स ज्यादा। अगर वही दोनों चुंबक के बीच का डिस्टेंस को हम बढ़ा दिए तो बढ़ाने से क्या हुआ कि फोर्स उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? कम लगेगा। तो ये कहना था कूलॉम्स लॉ का। दूसरा कूलॉम्स लॉ का ये भी कहना है कि दोनों को प्रोडक्ट कर दो, दोनों चार्ज को प्रोडक्ट कर दो, वो क्या हो जाएगा? इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इससे एक इक्वेशन आया कि F जो है प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट का नाम है K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहां से एक फॉर्मूला बना F इक्वल टू F का जो वैल्यू आया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K जो डिपेंड्स करता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। K का वैल्यू एयर वैक्यूम में होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम पे -2। K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी होता है।
और परमिटिविटी के बारे में हम एक लेक्चर बनाऊंगा, उस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि परमिटिविटी होता क्या है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस इक्वेशन से थोड़ा समझते हैं कि अगर मान लिया जाए कि इन दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस अगर r है और ये दोनों बीच का डिस्टेंस को हम डबल कर दें, तो डबल करने का मतलब हुआ कि Q1 Q2 R से बन गया 2R। ठीक है, तो इसके फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसके फोर्स पे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, मतलब 2R का स्क्वायर, मतलब K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो नया वाला फोर्स आया है वो पुराना वाला फोर्स से 1/4 टाइम्स कम है। मतलब अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर डबल कर रहे हैं तो 1/4 से क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर इसी चीज को हम R से अगर मान लिया जाए कि इन दोनों को R/2 कर लेते हैं, तो R/2 करने के बाद क्या होगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R/2 का स्क्वायर। तो R/2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 4K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस घटा रहे हैं, मतलब हाफ कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन 4 टाइम्स आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि कूलॉम्स लॉ जो है वैलिड है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा। समझ में आ गया बात? अब हम बात करते हैं कि F वर्सेस R का ग्राफ क्या होता है। F वर्सेस R का ग्राफ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F वर्सेस R का ग्राफ, F वर्सेस R का ग्राफ, ये F है और ये R है। ठीक है, तो M जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर का। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब R जिस समय कम है उस समय फोर्स ज्यादा, और जिस समय R का वैल्यू कम है, जिस समय R का वैल्यू कम है, मतलब इस पॉइंट पे R का वैल्यू कम है तो उस समय फोर्स ज्यादा, जिस समय R का वैल्यू ज्यादा लिए तो उस समय फोर्स का वैल्यू कम। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट लें। अब आगे कूलॉम्स लॉ के बारे में मैं कल बताने जा रहा हूं कि वेक्टर ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होता है। मतलब इस कूलॉम्स लॉ के फोर्स को हम किस प्रकार वेक्टर के रूप में लिखेंगे, और Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स Fe एंड Fg के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि Fe इक्वल टू जो होता है, जो भी पढ़े, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और Fg इक्वल टू होता है, Fg इक्वल टू होता है, Fg इक्वल टू जो होता है G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो इन दोनों फोर्स के बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, इसको मैं कल वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।